कब चुप रहना सही होता है? चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा। गुरुदेव, क्या हर समय बोलना जरूरी होता है या कुछ परिस्थितियों में चुप रहना ही बेहतर होता है? चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसे लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर स्थिति में अपनी बात रखना जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है, जिसने बोलना सीख लिया वो साधारण है, लेकिन जिसने चुप रहना सीख लिया वो असाधारण है। सुनो, मैं तुम्हें वे परिस्थितियां बताता हूं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पहली स्थिति, जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो। क्रोधित व्यक्ति के पास ना तर्क होता है ना समझ। उस समय वो केवल अपने अहंकार से बोलता है। यदि तुम उस समय उत्तर दोगे तो तुम समस्या का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो तुम समाधान बन जाओगे। याद रखो, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों को टालना ही असली जीत होती है। दूसरी स्थिति, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत बार लोग जानबूझकर तुम्हें भड़काते हैं ताकि तुम गलती करो और वे जीत जाएं। यदि तुम उनके जाल में फंस गए तो नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए जहां तुम्हें उकसाया जा रहा हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तीसरी स्थिति, जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता ना हो। अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया देना खुद को कमजोर बनाना है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। इसलिए जब तक पूरी सच्चाई न जानो तब तक चुप रहो। चौथी स्थिति, जब तुम सफलता की राह पर हो। चंद्रगुप्त, अपने लक्ष्य, अपने सपने हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कम बोलो, ज्यादा काम करो, ताकि तुम्हारी सफलता खुद बोल सके। पांचवी स्थिति, जब सामने वाला तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। कुछ लोग बहस जीतना चाहते हैं, सत्य नहीं समझना चाहते। तुम कितनी भी सच्चाई रख दो, वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के साथ बहस करना समय की बर्बादी है। इसलिए जहां समझ की कमी हो वहां शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। छठी स्थिति, जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान की हो। हर जगह चुप रहना सही नहीं है, लेकिन हर जगह बोलना भी सही नहीं है। अगर सामने वाला तुम्हें बार बार अपमानित कर रहा है और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है, तो वहां बोलना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। और जहां सामने वाला केवल तुम्हें गिराना चाहता है, वहां चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। सातवीं स्थिति, जब तुम्हारा मन भावनाओं में बह रहा हो। क्रोध, दुख, अत्यधिक खुशी, ये सभी तुम्हारे निर्णय को कमजोर बना देते हैं। उस समय बोले गए शब्द अक्सर पछतावा बन जाते हैं। इसलिए जब मन अस्थिर हो तो शब्दों को स्थिर रखो। आठवीं स्थिति, जब कोई तुम्हारे राज जानना चाहता हो। हर बात हर किसी को बताना समझदारी नहीं है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी योजना, तुम्हारे डर, ये सब तुम्हारे हथियार है। और यदि ये गलत व्यक्ति के पास चले गए तो वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसलिए कम बोलो और सोच समझकर बोलो। नौवीं स्थिति, जब तुम्हें सुनना ज्यादा जरूरी हो। बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं और सीखते कम है, लेकिन जो व्यक्ति सुनना जानता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। इसलिए जहां ज्ञान मिल रहा हो वहां चुप रहकर सुनो। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, जब तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो। सच बोलना अच्छा है, लेकिन हर सच बोलना जरूरी नहीं है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले ये जरूर सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी को दर्द तो नहीं देंगे। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए उन्हें चलाने से पहले 100 बार सोचो। याद रखो, कम बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, बल्कि वो अपने शब्दों की कीमत समझता है। और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना जानता है वही जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि असली बुद्धिमानी सही समय पर सही शब्द चुनने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में है।